जय श्री कृष्ण। राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक बधाई। राधा अष्टमी का व्रत हमें कैसे करना है, कब करना है और क्यों करना है, यही हमारी इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, राधा अष्टमी का व्रत आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि राधा अष्टमी का व्रत के बिना कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का हमें कोई फल नहीं मिलता है, क्योंकि राधा रानी के बिना कृष्ण कोई भी कार्य नहीं करते हैं। इसलिए राधा अष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए फ्रेंड्स। तो व्रत हमें 3 तरह से करना होता है। राधा अष्टमी का व्रत 3 तरह से किया जाता है। सबसे पहले आप सप्तमी के दिन स्नान वगैरह करके उपवास करके राधा अष्टमी के दिन 12 बजे तक पूजा करके व्रत खोल सकते हैं। इसके बाद जो होता है दूसरे दिन का व्रत होता है, जो अष्टमी के दिन ही सुबह से संकल्प कर कर आप दोपहर 12 बजे पूजा कर कर और उसके बाद व्रत खोल सकते हैं। और तीसरा होता है जो सप्तमी के दिन उपवास करेंगे। सप्तमी को आप व्रत का संकल्प लेंगे, अष्टमी को उपवास करेंगे और नवमी के दिन व्रत खोलेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से 3 तरह से राधा अष्टमी का व्रत किया जाता है। इसके बाद देखिए, राधा अष्टमी का व्रत जो होता है वो मंदिरों में सुबह में मंगला आरती जब होती है उसी वक्त की जाती है, लेकिन गृहस्थ जीवन में यह पूजा हम दोपहर के 12 बजे करते हैं। यानी दोपहर के 12 बजे हम राधा अष्टमी जी का पूजा करते हैं और व्रत का पारण कर लेते हैं। जैसे जन्माष्टमी की पूजा रात के 12 बजे होती है, वैसे ही राधा अष्टमी की पूजा दिन के 12 बजे की जाती है। इस तरह से आपको राधा अष्टमी का व्रत का पूजन करना है। और उसके बाद पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है फ्रेंड्स, तो देखिए, यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, राधा रानी की सेवा करते हैं, तब तो फिर उन्हें सजाइए, तैयार कीजिए और पूजा कीजिए। आप राधा रानी का कोई विग्रह नहीं रखे हैं तो आप लड्डू गोपाल को ही राधा रानी के स्वरूप में सजाइए, तैयार कीजिए और पूजा कीजिए, क्योंकि राधा रानी और लड्डू गोपाल अलग नहीं हैं। तो इस तरह से आपको राधा रानी और लड्डू गोपाल की पूजा करनी है, या फिर कोई भी स्वरूप हो तो आप पूजा कीजिए। राधा रानी को इस दिन दही अरबी का भोग लगाया जाता है। तो 56 भोग भी आप लगा सकते हैं, लेकिन दही अरबी का भोग आप जरूर लगाइए राधा रानी को। साथ में श्रृंगार की सामग्री अर्पित कीजिए। 16 श्रृंगार राधा रानी को अर्पित कीजिए, कम से कम 5 तो जरूर अर्पित कीजिए। राधा रानी किशोरी हैं, उन्हें श्रृंगार करना बहुत अधिक प्रिय है, और कृष्ण को भी राधा रानी पूरे श्रृंगार में ही प्रसन्न आती हैं। इसलिए राधा रानी को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित कीजिए फ्रेंड्स। साथ में धूप दीप नैवेद्य जलाइए। और राधा रानी को नीला रंग बहुत अधिक प्रिय है, तो नीले रंग का फूल हो, नीले रंग का वस्त्र हो, या फिर आप जो पूजा करें उसमें भी नीला रंग का यूज़ आप ज़रूर कीजिए। तो इस तरह से हमें राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए पूजा करनी है। जल आप ज़रूर समर्पित कीजिए राधा रानी को। साथ ही पान का भोग समर्पित किया जाता है। श्रृंगार की सामग्री हो गई, फूल हो गए। यहाँ मैंने नीले रंग का फूल लिया है राधा रानी के लिए, तो आप भी नीला रंग जरूर लीजिए। राधा रानी का प्रिय कलर है नीला रंग। नीला रंग उन्हें बहुत अधिक पसंद है, क्योंकि श्याम का कलर भी तो यही है, इसलिए उन्हें नीला रंग पसंद है। हमारे श्याम भी तो नीले रंग के हैं, इसलिए राधा रानी का प्रिय कलर नीला रंग है। तो आप नीला रंग जरूर लीजिए राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। अपराजिता का फूल नीले रंग का मिलता है, या फिर जो भी नीला रंग हो वो आप ज़रूर लीजिए। वैसे भी नीला रंग बहुत रेयर होता है, फलों में भी नीला रंग कुछ नहीं मिलता, फूलों की भी बहुत कम ही क्वालिटी होती है नीले रंग की। इसलिए हमारी राधा रानी को नीला रंग बहुत पसंद है, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल, हमारे कान्हा जी भी तो नीले रंग के हैं। तो यदि आप राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नीले रंग का फूल जरूर अर्पित कीजिए। दोपहर के 12 बजे अपने घर में पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है उसे उतार लेंगे और उसी से हम पारण करेंगे। तो इस तरह से आपको बहुत ही सरल तरीके से राधा रानी की पूजा करनी है राधा अष्टमी के दिन। राधा अष्टमी पर हम जो पूजा करते हैं उसका व्रत पारण हम उसी दिन कर लेते हैं। आप चाहे तो पूरे दिन का उपवास भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा है कि आप कितने दिन के लिए पूजा करते हैं या क्या आप कैसे करते हैं, या आपके व्रत के संकल्प के ऊपर होता है। पर राधा अष्टमी के दिन आप पूजा जरूर कीजिए फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें राधा अष्टमी का व्रत करना है, पूजा करना है। व्रत संकल्प आप अपने अनुसार से ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। श्री राधे राधे। राधा रानी की जय। हमारी ठकुरानी श्री राधा रानी का राधा अष्टमी के व्रत का आप सभी को बहुत बहुत बधाई। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए राधा रानी की जय करना बहुत ही ज़रूरी है। तो राधा राधे फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आप सभी लोगों को राधा अष्टमी की बहुत बहुत बधाई।